अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इसी के मुस्दाक आज तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। गरीब लोगों की आहा, गरीब लोगों का एहतजाज, गरीब लोग बेघर होने के डर से खाना पीना छोड़ के रोडों के ऊपर फिर रहे हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके लिए कुछ तजावीज़ लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इन तजावीज़ को गौर से सुने, शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो यह है कि जो भी वोट डाले गए हैं कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ इनके 6 निकाती प्रोग्राम, इनके मैनिफेस्टो की बेस पर इन्हें यहाँ पर तेलंगाना में इख्तिदार हवाले किया गया है। उमूमन पूरे तेलंगाना के लोग, खुसूसन मुसलमानों ने इन्हें इख्तिदार हासिल करने में काफ़ी मदद की है। इससे कोई आदमी तेलंगाना का मुबर्रा नहीं है। आज जिस अंदाज में आप जो वादे किए, पहले उसकी तकमील करना आपके लिए ज़रूरी है। कर्ज लेकर के, वर्ल्ड बैंक से लेकर के आप पहले मूसा नदी को साफ़ करना आपके ना मैनिफेस्टो में था, ना होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो हाइड्रा है, वो हाइड्रा के ज़रिए से आप जो तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट का अपना हक़ है, उसको पहले आप तकमील कीजिए। और वो जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है लोगों की हाइड्रा के अंदर में, उसको पहले आप हैंड ओवर लीजिए। उसके बाद में मूसू नदी, उसके बाद में शहर की तरक्की, ये सब बात की चीज़ें हैं, ये सब बात सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहले आप जो वादे किए थे उसकी तकमील की तरफ आइए। वादों की तकमील तो हो नहीं सकी आपसे, पता नहीं पैसा नहीं है, आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं, लेकिन आप जिसका प्रोग्राम नहीं था, आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, आपने आवाम से वादा नहीं किया था कि मूसा नदी हम बिल्कुल तरीक़े से इंग्लैंड की तर्ज पर बनाएंगे। पहला सवाल आपसे यह है कि आपकी हुक्मरानी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हुक्मरानी इंग्लैंड की तर्ज की नहीं है। रुकने पार्लियामेंट उस तर्ज का नहीं है, रुकने असम्बली उस तर्ज का नहीं है, कायदीन उस तर्ज के नहीं है, रोड उस तर्ज के नहीं है, ड्रेन का निज़ाम, वाटर का निज़ाम उस तर्ज पे नहीं है जैसा इंग्लैंड में है। तो क्या आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मूसू नदी और वहाँ की रिवर ही नज़र आई है? आपको यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम देखिए, यहाँ पर करप्शन का निज़ाम देखिए, कितने करप्टेड लोग यहाँ पर है, कितने लैंड ग्राबर यहाँ पर है, कितने मीडिया के रूप में लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं लोग, उसका आपको किसी भी किस्म का अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ एक मूसू नदी बनाने से आप 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहे, तो कितने साल में आपको ये रिटर्न्स आने वाले हैं? इसका जवाब, इसकी वजाहत आपको पब्लिक के सामने करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि आवाम को बेदखल करके आप डबल बेडरूम बना, इनको बेदखल करने के मकसद से नहीं बनाया गया है। पहली बात तो ये आप जहन में रखें, हुकूमत इस बात को जहन में रखे कि डबल बेडरूम गरीबों को देने के लिए बनाया गया है, ना कि ये तोड़ के आप यहाँ से इनको बेदखल करके इसको भी तोड़िए, इसको भी लीजिए। लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है, एक मेथड होता है, लेकिन आपके पास तरीक़ा नज़र आ रहा मेथड, तो कैसा होगा? हुकूमत ऐसी चलेंगी आपकी। आप इनको गवर्नमेंट के आसपास अगर ज़मीना बहुत मौजूद है, किशनबाग के बहादुरपुर के एरिया में मौजूद है और दूसरी जगहों पे मौजूद है, जहाँ भी और लोग दिलसुख नगर के एरिया में, मलकपेट के एरिया में, लंगरोस के एरिया में, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, आप उनको अब ज़मीन प्लाटिंग गवर्नमेंट की करके इनको जितना या था वहाँ पर इनको उतना प्लाट दिया और 10-10 लाख रुपए इनको देना, ताकि ये लोग घर बसा सके वहाँ पर। डबल बेडरूम में ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? जबकि मार्किंग करे तो ऐसे भी घर दिख रहे हैं वीडियो में
दो फ्लोर के बेहतरीन घर बने हुए हैं, 100 गज, 150 गज, 80 गज, जो भी है, 100 गज के बेहतरीन घर बने। उतना घर बनाने के कितना पैसा होता। डबल बेडरूम में रहेगा वो आदमी जिसके बाद में एसी है, जिसके बाद में कार है, जिसके बाद में अच्छा रहने का घर है, जिसके बाद में आ रहा है सौदेबाज की हर चीज़ मौजूद है, और डबल बेडरूम में रहेगा वो आदमी जा कर के वहाँ पर। उसके बच्चों के स्कूल यहाँ पर है, उसकी शनासाई यहाँ पर है, उसकी शिनाख्त यहाँ पर है, उसको पहचानने वाले यहाँ पर है। डबल बेडरूम में जाके क्या करेगा वो? ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी गरीबों के लिए बनाया गया चीज़, गरीबों को देना आपका अवलीन फरीज़ा है। इनको गवर्नमेंट के लैंड आसपास शहर के अंदर बिल्कुल बहुत ज़मीन मौजूद है। राइंदा नगर के इलाके में मौजूद है, हो सकता है बहादुरपुर इलाके में मौजूद है, मलकपेट के इलाके में मौजूद है। दो इनको वहाँ पर एक प्लॉट दीजिए आप। उसके साथ में फिर कंपनसेशन इनको देना, साथ ही साथ 10 लाख रुपए कम से कम। जो ज़्यादा इमारत का मालिक है उसको 20 लाख रुपए देना, 25 लाख रुपए देना आपकी जिम्मेदारी है। मुखालिफ नहीं होंगे लोग, बल्कि आपके ख़ायल हो जाएंगे लोग। उसके बाद में मुसन्नदी बनाइए आप। उसके बाद में और क्या करेंगे आप? इंग्लैंड की तर्ज में और कुछ देखे हैं आप? इंग्लैंड के हुक्मरान कैसे होते, इंग्लैंड के रोडें कैसी होती, इंग्लैंड का डिसिप्लिन कैसा होता, इंग्लैंड के हर शोबा कैसा होता, पता है आपको? कांग्रेस के हुक्मरानों को पता होना चाहिए। अरे तुम दिल्ली जैसे शहर में नहीं बना सके ऐसी चीज़ें। तुम करप्टेड, करेक्शन करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक यहाँ पर, क्योंकि करप्टेड कंट्री हिंदुस्तान कहा जा रहा है। संतरी से लेके मंत्री तक पूरे करप्टेड है। ज़मीन बेचने में एक्सपर्ट, पैसा लूटने में एक्सपर्ट, प्लॉटिंग करने में एक्सपर्ट, रिश्वत लेने में एक्सपर्ट, धोखा देने में एक्सपर्ट। इंग्लैंड का क्या है यहाँ पर? सिर्फ मुसन्नदी बनाए तो कामयाब हो जाएंगे आप। ये सब नहीं है। उसकी जगह 1 लाख, 1.5 लाख करोड़ रुपए लगा के आप अच्छी चीज़ें बनाइए, स्कूल्स बनाइए, बच्चों को रोज़गार के मौके पैदा कीजिए, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लाइए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लेकर के आइए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, ताकि लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम हो। लिहाजा डबल बेडरूम जो ले रहे हैं आप, एग्री है तो वो अलग बात है, लेकिन इतने डबल बेडरूम आपके पास नहीं है जितने घर तोड़ने के लिए आप मार्किंग कर चुके हैं। आप अपनी ज़मीन दीजिए, गवर्नमेंट की ज़मीन इनको दीजिए, ख़रीब में दीजिए। गाँव गुंडी में रहने वाले लोग नहीं है ये। 25 साल थे, 30 साल थे, रजिस्ट्रेशन है इनका, इन्हों टैक्स पे कर रहे हैं, इन्हों लाइट का बिल दे रहे हैं, GHMC का परमिशन ले रहे हैं, इन्हों सब चीज़ दे रहे हैं, तो फिर इनका पैसा कहाँ पर गया? और जितने करप्टेड लोग थे उनको पकड़ के लेके आइए, कौन डाला मिट्टी, कौन डाला, और यहाँ पर प्लॉटिंग कौन करा, और रजिस्ट्रेशन कौन करा, यहाँ पर कौन सा ऑफिसर था, कौन सा यहाँ पर जिम्मेदार था, परमिशन कौन दिया, लाइट कौन दिए, इनको टैक्स कौन वसूल करे, सबको लेकर के आइए आप, सबको लेकर के आइए। ये मासूमाओं को बेदखल करने से होने वाला नहीं है। पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखिए, इस बात को सामने रख के काम कीजिए, ताकि एहतजाज आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही हया की बात है, बहुत ही गलत बात है कि आप आके 8 महीने के नौमौलूद बच्चे के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज कर रहे हैं। यह जुल्म मुनासिब नहीं है। आप पहले अपने मैनिफेस्टो के बारे में यहाँ पर तज़किरा कीजिए, कब आएगा? माइनॉरिटी 3000 ऐलान हुआ, कब रिलीज़ होंगे पैसे? शादी मुबारक स्कीम के पैसे अभी तक नहीं मिले, लोग पूछ रहे हैं। स्कॉलरशिप जारी नहीं हुई है अभी तक, पैसे कहाँ पर है आपके? गैस सिलेंडर आया नहीं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्री देते बोले लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। हम कांग्रेस के जिम्मेदार होने के नाते हमसे सवाल, शर्मिंदगी हमको हो रही है। और आप हाइड्रा लेके बैठे। एक ज़माना था 70 साल पहले, पिलक और हैजा की बीमारी आई थी, लोग पटापट मरे, वो भी अच्छा था। उसके बाद में 70 साल में एक हाइड्रा आया, उन्हें तो आदमियों को लेके गया, इन्हें तो मकाना लेके चले जा रहा है। पहले हैजा ही अच्छा था, वो 70 साल पहले वो बीमारी थी, नई क्या तभी आई पता नहीं कि ये हाइड्रा। अरे हैदरा अच्छा था, हैदरा तभी इंसानों को लेके गया, हैजा अभी हाइड्रा तो मकानों को लेके जा रहा है। अब क्या और कुछ आने वाला है पता नहीं, अब क्या क्या करने वाले तुम। लिहाजा लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अवानों तक ये वीडियो पहुँचे, लीडरों तक पहुँचे, कारपोरेटर तक पहुँचे,
कहाँ पर है हमारा मुस्लिम कायदीन, उनसे भी सवाल कीजिए। कहाँ हैं वो बेचने वाले कारपोरेटर्स का बेचने वाले कायदीन, लैंड ग्राबर्स जो इनके सरपरस्ती में बिके, उनसे भी सवाल कीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।